भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यमराज इंसान की परीक्षा क्यों लेते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि यमराज इंसान की परीक्षा क्यों लेते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन की बात है, भोलू सेठ गुस्से में बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। मेरी पत्नी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जरा सा भोजन क्या कर लेता हूँ, आसमान सर पर उठा लेती है। अब मैं गाँव में नहीं रहूंगा, जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तभी भोलू सेठ की नाक में ताजे फलों की सुगंध आई। अरे, ये तो ताजे अमरूद और सेब की सुगंध है। वैसे भी चलते चलते काफी दूर आ गया हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब क्या करूँ। भोलू सेठ इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा भगवान शिव एक साधु के रूप में हाथों में फलों की टोकरी पकड़े हुए जाल में बंद थे। अरे, लगता है मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। जाल में बंद जानवर भी मुझे साधु नजर आने लगा। साधु बोले, मैं कोई जानवर नहीं, साधु ही हूँ। भोलू सेठ ने कहा, अरे साधु महाराज, ये तो आप ही हैं, लेकिन आप इस जाल में कैसे बंद हुए। साधु ने उत्तर दिया, यह किसी शिकारी की करतूत है। उसने ये जाल जंगली जानवर को पकड़ने के लिए फेंका होगा और गलती से इसमें मैं फंस गया। शिकारी मुझे ले जाकर क्या करेगा भला, मुझे बाजार में कौन खरीदेगा। भोलू सेठ ने कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप अपनी टोकरी के सारे फल मुझे खाने को देंगे। फिर साधु बोले, ये तो बहुत सारे फल हैं, क्या तू सारे फलों को खा जाएगा। भोलू सेठ ने उत्तर दिया, साधु महाराज, आपके ये फल मेरी भूख तो नहीं मिटा पाएंगे, हाँ लेकिन फिर भी मेरे पेट में थोड़ा सा वजन आ जाएगा और थोड़ी सी ताकत भी आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से मुझे इस जाल से आजाद कराओ। साधु की बात सुनकर भोलू सेठ खुश हो गया और उसने उस जाल को हटा दिया। साधु आजाद हो गया तो उसने कहा, तूने मुझसे फल मांगे हैं, लेकिन तूने मेरी मदद भी की है। ये ले, ये सारे फल जाकर आराम से बैठकर खा ले। भोलू सेठ बोला, अरे साधु महाराज, इतने फल तो मैं खड़े खड़े ही निपटा लेता हूँ। इतना कहकर भोलू सेठ सारे फल बड़ी फुर्ती से खा गया। साधु ने कहा, लगता है तुझे भोजन से बहुत प्यार है, मांग क्या मांगता है। भोलू सेठ बोला, मुझे और क्या चाहिए साधु महाराज, मुझे तो बस बहुत सारा भोजन चाहिए। साधु ने कहा, भोजन के अलावा भी बहुत कुछ है, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे भोजन मुझसे कभी भी अलग ना हो पाए। भोलू सेठ की बात सुनकर साधु जोर जोर से महीजते हुए बोला, जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा। भले ही यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाए, भोजन खाते समय वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। मगर साधु महाराज का वरदान भोलू सेठ के दिमाग के ऊपर से निकल गया। उसने सोचा, यह कौन सा वरदान हुआ है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक काम करता हूँ, घर पर जाता हूँ, मुझे घर से नाराज होकर आना ही नहीं चाहिए था। अपनी पत्नी को मना लूंगा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लगी है। भोलू सेठ सीधे अपने घर की ओर चला गया। लेकिन भोलू सेठ को यह नहीं पता था कि यमराज और चित्रगुप्त उसी के बारे में बहस कर रहे थे। चित्रगुप्त, जल्दी से मुझे उन इंसानों की लिस्ट दो जिनकी आत्माओं को आज मुझे पृथ्वी से लाना है। पृथ्वी वासियों को पता चलना चाहिए कि हम यमराज हैं। ये लीजिए यमराज, चित्रगुप्त ने लिस्ट देते हुए कहा। यमराज ने लिस्ट को देखते हुए आश्चर्य से कहा, ये क्या चित्रगुप्त, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा ध्यान अब काम से भटक रहा है। इस लिस्ट में तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम है। भोलू सेठ, चित्रगुप्त ने कहा, ये एक इंसान बहुत से इंसानों के बराबर है, आप इसे नहीं जानते। यमराज ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम कुछ नहीं जानते। शायद तुम भूल रहे हो कि हम यमराज हैं, हम सब कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं, आपने पिछली बार आप 60 वर्षीय व्यक्ति की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर यहाँ ले आए थे। बाद में पता चला कि उसकी आयु 100 वर्ष की थी। उसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी। चित्रगुप्त, तुम्हारा ध्यान अब काम की तरफ कम और नाचती अप्सराओं की तरफ अधिक होता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने तौर तरीके बदल लो। देखो इन इंसानों को, ये अब अपना सारा डेटा मोबाइल और कंप्यूटर में रखते हैं। तुम अभी तक वही कलम और कागज का उपयोग करते हो। आपको क्या हो गया है यमराज, मत भूलो, ये पृथ्वी लोक नहीं है। पृथ्वी वासियों से कुछ सीखना चाहिए। इंसानों ने टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर ली है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है। वो सब छोड़िए, आप जाइए। इस भोलू सेठ की आत्मा को खींचकर यहाँ तक लाए। इस भोलू सेठ ने पृथ्वी वासियों का जीना हराम कर रखा है, उसे इसकी सजा मिलेगी, उसे नर्क में रखा जाएगा। तुम यहीं रुको चित्रगुप्त, मैं अभी कुछ देर में उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच कर लाता हूँ और अपने हाथों से उसकी आत्मा को नर्क में डालूंगा, क्योंकि भोलू सेठ शायद नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए। इधर भोलू सेठ आराम से गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक वहां पर यमराज प्रकट हो गए। सो रहा है मूर्ख,
आंखें खोल, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। मगर भोलू सेठ बहुत ही गहरी नींद सो रहा था। उसके खर्राटे और ज्यादा तेज हो गए। आंखें खोल मूर्ख मनुष्य, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। अरे मेरी आवाज सुनकर तो बड़े बड़े सूरामाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर तू टस से मस नहीं हो रहा। तू जानता नहीं है कि यम है हम। भोलू सेठ सोते हुए बोला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई बोल रहा है कि बबल गम है। हम बबल गम नहीं, मूर्ख यम है, हम यम है। अचानक भोलू सेठ की आंखें खुल गईं और वह यमराज की तरफ ध्यान से देखने लगा। देख क्या रहा है मूर्ख मनुष्य, अपनी आंखों से मुझे देखकर तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना। अब तो तुझे यकीन हो गया कि तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हुए हैं। तेरा समय आ गया है, अब जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। मैंने सुना था कि अगर रात के समय मिर्ची की सब्जी ज्यादा खा लो तो सोते हुए सपने खराब आते हैं। आज विश्वास भी हो गया, मुझे वो मिर्ची वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए थी। कल से मैं थोड़ी कम मिर्ची खाऊंगा, तब मुझे अच्छे अच्छे सपने आएंगे। ये जो कुछ भी तू देख रहा है मूर्ख मनुष्य, वो सपना नहीं बल्कि सत्य है। तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हैं। इतना कहकर यमराज ने भोलू सेठ के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। अरे मेरे सामने तो वास्तव में ही यमराज खड़े हैं। हाँ भोलू सेठ, ये मैं ही हूँ यमराज। अब तुझे पता लगेगा कि हम यम हैं। यमराज को देखकर भोलू सेठ रोते हुए बोला, मुझे मत ले जाओ यमराज, अभी मैंने संसार में देखा ही क्या है। मूर्ख, इस संसार में तो पूरे 50 वर्ष बिता चुका है और मैंने सुना है कि इन 50 वर्षों में तुमने 50,000 लोगों का जीना हराम कर रखा है। क्या अब और लोगों को परेशान करना चाहते हो? अचानक भोलू सेठ के मन में उस साधु का ख्याल आ गया और वो मन ही मन अपने आप से बोला, उस साधु ने भी आज यमराज का ही जिक्र किया था। हो ना हो वो पहुंचा हुआ साधु इस बारे में जरूर कुछ जानता होगा। मुझे उसके वरदान के बारे में गहराई से सोचना होगा। जरूर उसके वरदान में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। भोलू सेठ साधु के वरदान के बारे में गहराई से सोचने लगा और उसकी आंखों के सामने साधु का दृश्य घूम गया। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, भले ही यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाए। भोजन करते समय वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, समझ गया? मुझे ऐसे यमराज के सामने रोना नहीं चाहिए, बल्कि कोई योजना सोचनी चाहिए। जब आप मेरे सामने आ ही गए हैं यमराज, तो फिर आपके सामने मेरी क्या ही चल सकती है। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही सकते हैं ना। मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि यम हूं मैं। मैंने सुना है महादेव दूसरों को भोजन खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो फिर क्या आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मुझे देखकर लोगों की भूख मर जाती है। पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसके सामने यमराज खड़ा है और उसे भूख लग रही है। मैं तेरी आखिरी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि तूने मेरे सामने महादेव का नाम लिया है और तू तो अब समझ ही गया होगा कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा सामने की ओर कर दी। गदा में से सफेद रंग की किरणें फूटने लगीं और भोलू सेठ के सामने एक से एक लजीज व्यंजन रखे हुए थे। ले, खा ले आखिरी भोजन, उसके बाद तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। एक शर्त पर मैं इस भोजन को हाथ लगाऊंगा। अगर मेरा इस भोजन को खाकर पेट भर जाएगा तभी आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचोगे, भूखे पेट नहीं। क्या यह वादा करते हो आप? अरे तेरे सामने 20 व्यक्तियों का भोजन रखा है मूर्ख मनुष्य, फिर भी मैं वचन देता हूँ, क्योंकि यम है हम। यमराज की बात सुनकर भोलू सेठ के होठों पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। भोलू सेठ ने कुछ ही देर में वो भोजन चट कर दिया। मेरा कुछ भला नहीं हुआ। यमराज ने उससे भी अधिक भोजन भोलू सेठ के सामने रखा। भोलू सेठ ने देखते ही देखते वो सारा भोजन भी खा लिया। थोड़ा और लाइए यमराज, तूने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? मैं यहाँ पर तेरी आत्मा खींचने आया हूँ, तुझे भोजन कराने नहीं आया। लेकिन आपने तो वचन दिया था। अब मैं तेरे सामने इतना अधिक भोजन रखूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए और तुरंत चित्रगुप्त के पास पहुंचे जो भोजन कर रहे थे। यमराज बोले, आप खाली हाथ आए हैं, भोलू सेठ की आत्मा कहाँ है? चित्रगुप्त ने जवाब दिया, सवाल मत करो चित्रगुप्त, सवाल करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि हम यम हैं। हम यहाँ से बहुत सारा भोजन ले जाने के लिए आए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त का और वहां रखा सारा भोजन पृथ्वी पर ले जाकर भोलू सेठ के सामने रख दिया। अब देखता हूँ तेरा पेट कैसे नहीं भरता। भोलू सेठ आराम से फिर से भोजन करने लगा, मगर अब वह धीरे धीरे भोजन कर रहा था और यमराज को यही बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी। तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज टकराई, यमराज, इसने आपको मूर्ख बना दिया है। कितनी बार कहा है आपको कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, न कि इस बात पर कि यम है हम। अरे पृथ्वी लोक पर इस भुक्कड़ का पेट कोई नहीं भरवा सकता, और आप यहाँ का भी सारा भोजन ले गए। सभी अफसरा भूखे बैठे हुए हैं, तो फिर आप ही बताओ चित्रगुप्त, मैं इस स्थिति में क्या करूं? मैंने इसे वचन दिया है, मैं तो फंस चुका हूँ।
अरे वचन के बाद महादेव से क्षमा मांग लेना, इसकी भोजन करते ही प्राण खींच लो। शायद तुम सही कहते हो, मुझे इस मनुष्य ने मूर्ख बना दिया है, इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि शायद यह अभी तक नहीं जानता कि मैं यम हूँ। इतना कहकर यमराज ने जैसे ही अपने गदा से भोलू सीट के प्राण खींचने की कोशिश की, तभी यमराज का गदा उलटा ही यमराज के सिर पर जा लगा। यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा गदा मेरे ही सर पर PDDDH गया। यमराज क्रोधित होकर भोलू सेठ की ओर देखकर बोले, मुझे बता मूर्ख मनुष्य, तेरे प्राण क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? आप मेरे चाहकर भी प्राण नहीं खींच सकते। यमराज, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि भोजन करते हुए अगर मेरे सामने यमराज भी आ जाए तब भी वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वरदान? जहाँ तक मैं जानता हूँ तूने तो सिर्फ लोगों को परेशान किया है। आखिर तुझे वरदान किसने दिया? एक साधु ने मुझे वरदान दिया है। आखिर वो साधु तुझे वरदान देने वाला होता कौन है? वरदान देने से पहले उसे मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। साधु महाराज वरदान देने से पहले आपसे क्यों पूछेंगे? तभी वहां पर वही साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए यमराज से बोले, क्या हुआ यमराज, आप इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? यमराज ने गुस्से में सारी घटना साधु को बता दी। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है यमराज, भोलू की आयु अभी 50 वर्ष है, जबकि महादेव ने उसकी आयु 100 वर्ष लिखी है। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ पत्र है, ये देखिए। मुझे लगता है कि आप इस पत्र को स्वयं देखिए। यमराज ने जैसे ही उस पत्र को देखा, उसमें भोलू की आयु 100 वर्ष लिखी हुई थी। जब मैं पृथ्वी पर आया था तब इसकी आयु 50 वर्ष लिखी हुई थी। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे वरदान दिया तब महादेव ने इसकी आयु के 50 वर्ष और बढ़ा दिए। शायद चित्रगुप्त लिखना भूल गए। ठीक है भोलू सेठ, अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन 50 साल बाद जरूर आऊंगा और तब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। वो सब तो बहुत बात की बात है यमराज, लेकिन आप जो भोजन लेकर आए हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने पृथ्वी लोक में भी नहीं खाया। क्या आप थोड़ा सा भोजन और ला सकते हैं? भोलू सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और वहां से गायब हो गए। साथ ही साधु महात्मा भी अंतर ध्यान हो गए। जो भी हो, इतना तो मुझे समझ आ गया है कि दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। आज सुबह मैंने साधु महाराज की सहायता की और देखो कितना अधिक भोजन खाने को मिला। भोजन समाप्त करके भोलू सेठ आराम से वहां खर्राटे लेकर सो गया। एक बार फिर ठीक ऐसी लिस्ट देखकर मृत्युलोक से मनुष्यों को लाइएगा। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर दीजिएगा। गड़बड़ हमसे नहीं, आपसे भी तो हुई थी। बिना वेरीफाई किए हुए आपने कई आदमियों को स्वर्ग के बदले नर्क और नर्क जाने वाले आदमियों को स्वर्ग का टिकट दे दिया था। वो गलती भी आपके चलते ही हुई थी। आप ही नीचे मृत्युलोक में बिना लिस्ट वेरीफाई किए एक ही नाम और राशि के कई लोगों को एक साथ ले आए थे। जानते भी हैं आप कितना कंफ्यूजन हो गया था, और आपने जो वकील को स्वर्ग भेज दिया था उसके बाद उसे नर्क शिफ्ट कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो तो भला हो एक नर्क वाले मोटे क्लाइंट का, जिसके कारण वकील नर्क में ट्रांसफर हुआ। वो वकील बोल रहा था कि धंधे के लिए तो वो नर्क में भी चला जाएगा। ठीक है बाबा, मेरी गलती थी। अब जल्दी से पृथ्वी पर जाइए, एक पल भी देरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा। बेटा महेश, ये अभी कविता सुना रहा है, लेकिन इसकी अभी अकाल मृत्यु है। आओ इसे हार्ट अटैक देकर ले चलते हैं। यहाँ से मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं श्रोतागण वीर रस की एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। अब तिनके को एक हवा का झोंका आएगा तो न जाने किधर गिरेगा, लेकिन कविता पढ़ेंगे वीर रस की। वाह रे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने चल। भाई तेरे पास 3 मिनट हैं, निकाल ले अपनी वीर रस की भड़ास। सुन ले, ओ यमराज, चैलेंज करता हूँ, तुझे कविराज बुलाया है, तू मुझे लेने आया है। आज मुझे अपने श्रोताओं पर गर्व है। महेश बेटा, इसे कैसे पता चला कि हम इसे लेने आए हैं? क्या हमारे विभाग का कोई गोपनीय जानकारी लीक कर रहा है? मुझे लगता है कि पृथ्वीवासी हमसे ज्यादा तकनीक का विकास कर चुके हैं। तुझे अपने भैंसे पर हो ना हो, लेकिन मुझे अपने कलम पर गर्व है। अरे तू क्या आएगा बनकर मेरा काल? मैं खुद आ रहा हूँ तुमसे मिलने। अब तू अपने आप को संभाल। मालिक, ये तो आपको ही निशाना बना रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, ये ले हार्ट अटैक और चल मेरे साथ। कभी मंच पर ही हार्ट अटैक के कारण गिर जाता है। यमराज जी इसे बोरी में डालकर भैंस पर लाद देते हैं और दूसरा टारगेट पूरा करने चल देते हैं। दूसरा टारगेट की ओर चलो बेटा महेश। मालिक, अभी तो जीवन 1.5 मिनट बाकी था, देखा नहीं? तिनके सा मुझे ही चुनौती दे रहा था। अब पड्डी ढिया है बोरे में। चित्रगुप्त जी से बोल कल इसे नरक में भिजवाऊंगा, देखना। मालिक, अगला टारगेट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का है। अरे इसने मेरा नाम लेकर लोगों को डराकर बहुत संपत्ति बनाई है, लेकिन खुद कभी मेरी पूजा नहीं की। ये तो बड़ा नमक हराम निकला। मालिक सेठ जी, आप निश्चिंत रहें, ये प्लान ऐसा है कि आपको यमराज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा महेश, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग अपना काम निकालने के लिए मेरा ही नाम क्यों लेते हैं। मालिक, इन्हीं लोगों ने आपको बदनाम कर रखा है, शायद इसी कारण आपकी पूजा मृत्यु लोक पर नहीं होती। अच्छा, अब इसे मजा छकाता हूँ। जीवन बीमा का प्लान बेचने वाले अपना बीमा तो करवा लेते हैं, यमराज बीमा एजेंट को करवा कर अपनी सांस ले लेते हैं। अगला नंबर डॉक्टर का रहता है। चलो अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला जाए।
जी मालिक, चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यमराज ही इसका मालिक है, लेकिन इसे तो मामूली खांसी हो रही है। बस डॉक्टर तुम हो या मैं, ये खांसी मामूली नहीं है। गले में फंगस और बैक्टीरिया दोनों ने एक साथ हमला कर दिया है। लेकिन इसके लिए आपने कल्चर टेस्ट, HIV टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, इतने सारे टेस्ट क्यों लिख दिए हैं? इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश न करें। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पेशेंट का केस क्रिटिकल है। चलिए जाइए। अब काउंटर पर जाकर 2 लाख रुपए जमा करवाएं और 6-7 लाख रुपए का इंतजाम और कर लीजिए। लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप एक बार ठीक से चेकअप कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की जरूरत होगी। मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। जाइए पैसे जमा करें और पैसे का इंतजाम कीजिए। अपने पेशेंट का यमराज मत बनिए। देख रहे हैं ना बेटा महेश, किस तरह इन लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। इस डॉक्टर को तो अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब थक गया हूँ मालिक। लास्ट श्मशान से तांत्रिक को लेकर हम लोग चल देंगे। इस मुर्दे को मैं आज यमराज से छीन कर लाऊंगा। बक्कर चक्कर चामुंडा, ये लाश अभी तो खड़ा हो जा। गिद्ध, चील और बाज को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। यमराज, अच्छा बेटा, मुझसे तो अच्छे अच्छे तांत्रिक भागते हैं और तुम मुझको खदेड़ रहे हो। चलो बेटा महेश, तेरा आज का कोटा पूरा हुआ। इस तरह यमराज, कवि, एजेंट, डॉक्टर और तांत्रिक को लेकर यम लोग चले जाते हैं। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी लिस्ट बदल जाती है। पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी अभी बाकी है। जो ओरिजिनल लिस्ट चित्रगुप्त जी ने दी थी, उससे यमराज की लिस्ट बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। किसी तरह इसकी जानकारी उन चारों को लगती है तो चारों स्वर्ग और नर्क के गेट के पास आंदोलन करने लगते हैं। कौन है? मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। भाई, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट से निकालकर यहाँ की कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा। देख भाई, तुम्हारी हालत इस जमाने से छिपी नहीं है। हो सकता है हवा का एक झोंका तेरी अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी हमसे ले लो। तुम तीनों सुन लो। कोई भी जादू, टोना, वशीकरण, मंत्र, काल, यमराज या बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मेरी असीम शक्ति उन्हें परास्त कर देगी। अगर तुम मुझसे सेवा लेते हो, सेवा चार्ज मात्र 50,000 रुपए। पता तेलिया मसान, अपोजिट शमशान। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इसी बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। चित्रगुप्त जी द्वारा बही खाता पलटने के बाद पता चलता है कि मृत्यु लोक के एक अमेरिकी निवासी, जो कि एक सन की वैज्ञानिक है, ने अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से यमलोक के बही खाते को हैक कर लिया है। ओह, अब क्या होगा? देखते हैं क्या हो सकता है। इन चारों को यमलोक आए कितनी देर हुई है? 3 मिनट पहले बिना समय गंवाए इन चारों को मृत्यु लोक छोड़कर आइए। अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज तुरंत उन चारों को लेकर महिष पर लाद कर मृत्यु लोक पहुंचते हैं और उन सभी को उनके शरीर में वापस भेज देते हैं। उनके परिजन, जो उस समय रो रहे थे और विलाप कर रहे थे, उन्हें जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। यमराज वापस यमलोक पहुंचकर बताते हैं कि सन की वैज्ञानिक ने यमलोक के बही खाते के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए उस सन की वैज्ञानिक को सजा मिलनी चाहिए। हम चाहें तो अभी के अभी उस वैज्ञानिक और उसकी टेक्नोलॉजी को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ भी सिस्टम से बंधा है। उस वैज्ञानिक को सबक सिखाने के लिए आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। यही ठीक रहेगा। मैं अभी ही अपने महेश को लेकर निकलता हूँ। पृथ्वी लोक के लिए रुकिए। ये नक्शा ले लीजिए ताकि उस वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हो। इसमें उसका सारा बायोडेटा लिखा हुआ है। इसमें यमराज और महेश दोनों अपना अपना गेटअप बदल लेते हैं। यमराज जी अपना नाम यम्मू और महेश अपना नाम बैंसू रख लेते हैं। दोनों अमेरिका के हवाई द्वीप के एक निर्जन टापू पर वैज्ञानिक को सबक सिखाने के लिए पहुंचते हैं। सिक्योरिटी से बचते बचाते दोनों वैज्ञानिक के लैब के पास पहुंचते हैं। तभी गार्ड उन्हें देख लेता है। तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए? सिक्योरिटी, हाय भैया, कैसे हो? अरे अरे भाई, तुम भी इंडियन हो क्या? हाँ भाई, हम हैं ये यम्मू और ये है बैसू। वैसे तुम भारत में कहाँ से हो? गार्ड, अरे हम तो यूपी से हैं। वैसे तुम लोग कहाँ से हो? भाई गजब हो गया, हम सब भी यूपी से हैं। अरे यार, तनी खैनी खिला दो, बहुत दिन हो गए अपने यूपी की खैनी खाए हुए। अमेरिका में यूपी जैसी खैनी कहाँ मिलेगी? ये बात तो 100% सही बोला। यहाँ की हवा में वो मजा नहीं है। चलो चाचा से मंगा लेते हैं। वाणी, हमारी खैनी खा के देखो, असली यूपी खैनी। आओ आओ, वेलकम। मैं तुम दोनों की एक्टिविटी को अपने सुपर स्मार्ट कंप्यूटर पर मेन गेट से ही देख रहा था। जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे सिक्योरिटी और गार्ड्स को चकमा दिया है, मैं तुमसे मिलने को और बेचैन हो गया था। कैसा लगा मेरा स्वागत? अबे पगला, हम आए हैं तुझे पागल खाना भेजने। ये ले तेरा पिंजरा, अब बच के दिखा। लेकिन पहले से तैयार यम्मू और बैसू दोनों उस रे को अपने सुरक्षा कवच से बेकार कर देते हैं। कैसा रहा यमलोक का अंदाज? इसके बाद यम्मू आगे बढ़कर वैज्ञानिक पागल को पकड़ लेता है और उसके दिमाग में पीछे से 2 नसों को दबा देता है। ये ले भटके हुए मनुष्य, अब तू अपने बचपन के मजे ले।
अब वह वैज्ञानिक अपनी सारी यादें भूलकर बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। अरे अंकल, आपकी मूंछ के साथ मुझे खेलना है। अरे बाबा, मैं तो भैंस की सवारी करूंगा। उसके बाद यम्मू और बैसू पूरे लैब को जला देते हैं। अब हमें जल्दी से यमलोक की तरफ निकलना चाहिए। ये नादान मनुष्य कहीं हमारे पल्ले न पड़ जाए। हाँ प्रभु, जल्दी विराजे। हम लोग निकलते हैं और वहां से यमलोक वापस आ जाते हैं। अब यमलोक का सारा सिस्टम पहले की तरह काम करने लगता है। क्यों चित्रगुप्त जी, मानते हो ना कि यम है हम? हमने सब कुछ सामान्य करके सिस्टम सही कर दिया है जी प्रभु, तभी तो आप यमलोक के कर्ता धर्ता हो। आपकी जय हो। इतना कहकर यह कहानी समाप्त करते हैं। इतना कहकर यह कहानी समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।